हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ को लेकर के 2017 का पेपर क्लास 7 का हम रिमेनिंग पार्ट जो मैथ्स के क्वेश्चंस रह गए उन्हें करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलिए मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इसमें 75 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन एक ही ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंटेन करके रखता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 75 क्वेश्चन यानी सबसे ज़्यादा वेटेज पेपर के अंदर देखें 200 मार्क्स में से तो मैथ्स का ही रहता है, इसलिए मैथ्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। इसके क्वेश्चन ही हमने डिस्कस कर चुके थे 1 से लेकर 5 तक। चलिए 5 से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 106 का था हाउ मेनी आर्क्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। तो एक सर्कल में कितने वृत्तांश होते हैं यानी कितनी आर्क ड्रॉ की जा सकती हैं, 3, 8, 2 या फिर मैनी। तो आप जानते हैं कि जो आर्क है वो एक सेगमेंट होता है सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस में जो बनती है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करके बनती है, इसलिए इसमें जो आर्क हैं वो 2 या 3 या 8 नहीं कई आर्क खींची जा सकती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मैनी। उम्मीद है चीज़ आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो आप जानते हैं कि 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये पूछा है। तो आप जानते हैं सबसे छोटा पहला 1 होता है, 15 से कम आखिरी वाला होगा 13। तो आप जानते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट यानी फर्स्ट प्लस लास्ट आप देखिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आप देख रहे हो 13 + 1 सर 14/2 कर रहा हूँ तो फिर आंसर आ रहा होगा 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 7। तो इसका एवरेज रहने वाला है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे तो कहता है मोहन इज हैविंग 20% मोर मनी देन श्याम। इफ श्याम हैज़ 500 रुपीज़ देन फाइंड द मनी दैट मोहन हैज़। यानी देखिए मोहन के पास में ना श्याम से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 20% ज़्यादा मनी है। देखिए श्याम के पास दे रखा है उसने 500 मनी है, 500 रुपीज़ है। 500 का 20% मोर करोगे, आप सभी जानते हैं सर 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, यानी 5 से 1 ज़्यादा होगा उसके पास तो सर होगा 6/5। आप ये कैंसिल करेंगे 100 × 6 कर रहे होंगे, जवाब आ रहा होगा 600। उम्मीद चीज़ समझ में आई होगी। 600 रुपीज़ किसके पास, मोहन के पास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5/4 इज इक्वल टू, यानी रेशियो को परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि ए रेशियो भी कुछ और नहीं होता, वो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म को ही रेशियो कहा जाता है, इसे A1B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो चैनल में जितनी भी हम मैथ्स क्वेश्चन डिस्कस करें सारे के सारे एकदम सटीक आपके दिमाग में बस जाएंगे। हमें पेपर ही नहीं सिर्फ आप एक को एक कंसेप्ट भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस 5/4 को हम 5/4 लिख सकते हैं। देन आप देखते हैं कि आप वैसे देखेंगे तो 1/4 25% होता है, 5/4 125% हो गया। नहीं तो बच्चा कहेगा कि सर 25% लगाने के मल्टीप्लाई 100 करूँगा, कर सकता है। आप 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 25 टाइम्स 25 × 5 आप जानते हैं 125% होने वाला आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, कह रहा व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या था, देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया। तो आप जानते हैं सभी जानते हैं सर्कमफेरेंस। सर एरिया की बात करें सर्कल का जो एरिया होता है πr², एंड सर्कमफेरेंस की बात करें सर्कमफेरेंस होती है सर 2πr। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट ऑफ 400 मैंगोज, हिज गेन % बताना है। यानी एक व्यक्ति ने 220 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 320 मैंगोज का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल बताया उसने 400 मैंगोज के CP के। तो आप जानते हैं कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन से आपको बताया गया। तो देखिए किसी ने 320 आम बेचे और पैसे आगे उसके पास में 400 के, इसका तो उसने सिर्फ फ़ायदा कर लिया। मैं पूछूँ कितने के आमों का फ़ायदा कर लिया, आप बोलोगे सर उसने 80 आम के पैसे एक्स्ट्रा पा लिए हैं। मैं बोलूँ कितने से एक्स्ट्रा पाए, तो तुम बोलोगे सर क्वांटिटी पे, इसलिए जो क्वांटिटी पे प्रॉफिट लॉस का जो फैसला है वो SP के ऊपर होता है ना कि CP के ऊपर। तो सर SP यहाँ 320 है, आप कैंसिल आउट कर रहे होंगे 8 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 1/4 फ्रैक्शन आ रहा होगा जो कि इक्वल होता है 25% के, यानी कितना % प्रॉफिट हो गया इसको 25% प्रॉफिट। सो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। उम्मीद है चीज़ समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। तो फ्रॉम वाला पता है आपको पहले लिखना होता है, तो -10 सब्ट्रैक्ट करने के लिए अनदर साइन लगाएंगे और ये -4 खुद से अपना साइन लेकर के आया है। देन माइनस माइनस आप देख रहे हो मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाता है। देन +4 कर रहे होंगे, आपको पता है अपोजिट साइन होने पर नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। साइन आता है बड़े नंबर के, 10 में से 4 जाएगा तो आएगा आंसर 6 और माइनस प्लस, यानी आप देख रहे हैं बड़े नंबर के बड़ा 10 है और 10 के पास माइनस का, इसलिए आंसर आने वाला -6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो कहता है अ मैन हैज़ अ फील्ड ऑफ 75 एकड़ ऑफ विच 15 एकड़ हैज़ बीन प्लोड, व्हाट पार्ट ऑफ फील्ड इज नीड टू बी प्लोड। यानी उसने 75 एकड़ उसके पास जमीन है, 15 एकड़ वो जुताई हो चुकी है, कितना भाग उसके पास बाकी रह गया। तो देखो 75 - 15 देन रिमेनिंग पार्ट है 60 एकड़ का।
अगर 60 एकड़ का बचा हुआ है तो आप देख रहे हैं 60 एकड़ का टोटल रिमेनिंग जो है वो पूछना चाह रहा है पार्ट, तो रिमेनिंग अपॉन टोटल 75 है। आप 15 से कैंसिल आउट कर रहे हैं 4 और 5, तो आंसर होगा 4/5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, कहता है हाउ मेनी पर्सन्स विल एबल टू ईट फॉर 100 days ऑफ फूड विच इज सफिशिएंट फॉर 800 पर्सन्स फॉर 20 days। देखिए M1D1 आपने सबने देख रखा हो, M1D1 इक्वल्स टू M2D2 होता है। तो कह रहा है कि पहले व्यक्ति कितने 800 पर्सन्स हैं और उसको 20 दिनों के लिए खा पाते थे भोजन को, तो उसी जगह पर 100 दिनों में अगर इसको खाना हो तो कितने महीनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कितने व्यक्ति इसको खा सकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 0 कैंसिल, सामने कैंसिल कर दीजिए सर। तो हम बोले 8 2 16 यानी 160 पर्सन्स इसको 100 days के लिए आराम से खा पाएंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 75% ऑफ 1 आवर, यानी 1 घंटे का 1 आवर का 60% क्या होगा, 60% ऑफ 1 आवर या 75% होगी 75% ऑफ 1 आवर। तो आप जानते हैं 1 आवर को ऐसे तो निकलने वाला नहीं, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट इंटू 75% अपॉन 100, 0 25 से 3 बारी, 25 से 4 बारी, 4 से 15, 15 इंटू 3 कर रहे होंगे तो 45 मिनट इसका आंसर आ रहा होगा। सो द 45 मिनट यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38 से किसी नंबर को अगर डिवाइड किया जाता है तो क्वाड्रेंट 10 आता है, रिमाइंडर भी 10 आता है, फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड करना है। यानी आप जानते हैं कि बिल्कुल बेसिक से इतना तो समझ ही सकते हैं कौन सा वो नंबर है जैसे 38 से, यानी डिवाइजन हमारा 38 दे रखा है, देन द क्वाड्रेंट आल्सो भी 10 आ रहा है एंड रिमाइंडर आल्सो भी 10 आ रहा है। तो आप क्या करते हैं सर, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको ऐड करने पर हमें डिविडेंड मिल जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं सर 38 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 10, तो 38 इंटू 10 380 प्लस 10 कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 390। तो नंबर कौन सा होने वाला, ऑप्शन बी इज राइट 390। चलिए इसकी नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए और अपनी क्वेरीज हमें कमेंट लिख करके बताइए।